क्या कभी ऐसा लगा है कि असली पढ़ाई लिखाई सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही क्यों सिमट कर रह जाए? चलिए आज किताबों से जरा बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में देखते हैं कि ज्ञान मिलता कैसे है। जरा सोचिए, किसी भी प्रोसेस या सिस्टम के बारे में पढ़ना एक बात है ना? पर उसे अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखना, वो बिल्कुल अलग ही एहसास है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? ये देखिए, ये माहौल हम सबको जाना पहचाना लगता है। सीखना अक्सर यहीं से, इन्हीं क्लासरूम से शुरू होता है, थ्योरी और फैक्ट्स के साथ। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? शायद नहीं। असली समझ तो तब बनती है जब हम इन दीवारों से बाहर कदम रखते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है फील्ड ट्रिप की। देखिए, ये कोई पिकनिक या घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जहां किसी भी विषय को सीधे उसकी जड़ तक जाकर फर्स्ट हैंड समझा जाता है। ये आप कह सकते हैं थियरी को हकीकत से जोड़ने वाला एक पुल है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। एक कामयाब फील्ड ट्रिप बस ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके पीछे लगती है बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और जबरदस्त तैयारी। तो एक सफल मिशन के लिए ना ये 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, ये तय करना कि सीखना क्या है और जाना कहाँ है। दूसरा, जहां भी जा रहे हैं वहां से पहले परमिशन लेना। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, अपने सवालों की एक लिस्ट तैयार करना ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। और आखिर में अपने साथ सही सामान पैक करना। और ये है वो टूल किट जिसकी हम बात कर रहे थे। आपकी सवालों की लिस्ट, मतलब आपकी प्रश्नावली, वो तो आपका गाइड है। नोटबुक और पेन है आपके रिकॉर्ड्स रखने के लिए। और कैमरा वो उन चीज़ों को कैद करने के लिए है जिन्हें शायद शब्द भी न समझा पाएं। पूरी तैयारी का मतलब ही यही है कि कोई भी जानकारी हाथ से फिसलने न पाए। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये सब असलियत में कैसे काम करता है। हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स इन्हीं सब बातों को असल में आजमाते हैं जब वो एक लोकल इलेक्शन ऑफिस का दौरा करते हैं। और देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक सवाल से। ये स्टूडेंट्स वहां सिर्फ घूमने नहीं गए थे, वो समझने गए थे। उनका मकसद साफ था और उनकी प्रश्नावली यानी क्वेश्चन लिस्ट उनका रोड मैप थी, जो उन्हें सीधे डेमोक्रेसी की मशीनरी के अंदर तक ले जाने वाली थी। तो उनकी पड़ताल का पहला सवाल था कि भाई ये जो नए वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट में कौन जोड़ता है और इन लिस्ट्स को अपडेट कौन करता है। आखिर ये पूरा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। और जवाब मिला ये। स्टूडेंट्स को पता चला कि इलेक्शन ऑफिशियल्स ही है जो इन वोटर लिस्ट्स को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये सिर्फ एक कागज का पन्ना नहीं है, नहीं, ये तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है जिसे लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। अब आता है अगला बहुत ही जरूरी सवाल, भरोसे का सवाल। मतलब वोटिंग का ये जो पूरा प्रोसेस है उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कैसे बनाया जाता है। आखिर सिस्टम में ऐसा क्या है जो इसे निष्पक्ष बनाए रखता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी किसी एक चीज से नहीं आती। ये कई चीजों का मिला जुला सिस्टम है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसे ईवीएम मशीनें, सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती है, पूरे प्रोसेस पर कड़ी नजर रखी जाती है। और हाँ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। ये सब मिलकर प्रोसेस को भरोसेमंद बनाते हैं। अच्छा, आज की बात तो ठीक है, लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं था, है ना? तो स्टूडेंट्स ने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले वोटिंग कैसे होती थी। और ये देखिए, यहाँ फर्क साफ नजर आता है। कहाँ वो पहले वाला तरीका जिसमें कागज के बैलेट पेपर होते थे और गिनती हाथ से होती थी, जिसमें टाइम भी लगता था और गलती का चांस भी रहता था। और कहाँ आज का मॉडर्न तरीका जिसमें ईवीएम मशीनें हैं जो तेज भी हैं और सटीक भी। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। और हाँ, ये जो ईवीएम मशीनें हैं ये कोई आम मशीनें नहीं हैं, इन्हें कुछ खास मैन्युफैक्चरर्स ही बनाते हैं। और आपको पता है, ये 20वीं सदी के आखिर से ही हमारे इलेक्शन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा रही हैं। मतलब स्टूडेंट्स की पड़ताल ने उन्हें सिर्फ प्रोसेस नहीं दिखाया, बल्कि उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। असल में असली काम तो अब शुरू होता है, इस सारे डेटा को एक मतलब, एक कहानी देना। तो इसके लिए जरूरी है एक स्ट्रक्चर। एक अच्छी रिपोर्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, फिर ऑफिस में कौन कौन लोग थे, वो क्या काम करते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं।
आखिर में उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मदद की और साथ में रेफरेंस की लिस्ट। बस इसी तरह से रॉ डेटा नॉलेज में बदल जाता है। और कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो रिपोर्ट में नक्शे, सैंपल फॉर्म्स और दूसरी तस्वीरें सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती। नहीं, ये सबूत होती हैं जो आपकी बात को और मजबूत बनाती हैं और मुश्किल जानकारी को आसान कर देती हैं। और अब आती है इस पूरी मेहनत की सबसे कमाल की बात। ये जो सीखना था ना, ये सिर्फ एक रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं था। स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने असल में इस्तेमाल किया, अपने ही स्कूल के इलेक्शन करवाने में। इसे कहते हैं नॉलेज इन एक्शन। तो इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि अपनी जगह से बाहर निकलकर लोकेशन पर जाकर सीखने का ये जो तरीका है, ये इतना पावरफुल क्यों है? तो बात यह है कि फील्ड लर्निंग थ्योरी और असलियत के बीच के गैप को भर देती है। ये चीज़ों की एक गहरी समझ देती है। ये सीखने को एक यादगार एक्सपीरियंस बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें वो प्रैक्टिकल स्किल सिखाती है, जैसे सवाल पूछना, ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट तैयार करना, जो जिंदगी भर काम आती हैं। तो चलिए अब एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए कहीं भी एक फील्ड ट्रिप पर जाने का मौका मिले, तो वो कौन सी जगह होगी जिसकी पड़ताल करना चाहेंगे?